ये पहले निनौरा उधर हम लोग नमाज पढ़ के आए मस्जिद से, और ये जो 1909 की बनी हुई जो हवेली है, आज से 45 साल 50 साल हो गया आज से। तो आप यहाँ हवेली को छोड़कर जाना, मेरा ये ओपिनियन, अगर लोग चले भी जाते हैं, जब घर में एंट्री करेंगे तो पहले एक हॉल, कितना साल होता होगा आपका? 100 से ऊपर होता होगा। 100 से ऊपर? हाँ, कितने साल से आप लोग हैं? बचपना से है। बचपन में बच्चे मदरसा में हैं? यही 2-3 बच्चे रहते हैं। 2-3। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है ऑलरेडी कि निनौरा की जो मस्जिद है उसे आबाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग, और हम लोग भी आज कई बार सोचे हैं कि नमाज़ पढ़ने जाएंगे, पर आज इत्तेफाक से थोड़ी मशरूफियत कम थी तो हम लोग आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि निनौरा की मस्जिद में कितनी भीड़ होती है और कितने लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, और आपको इस मस्जिद के बारे में जैसे जैसे हम लोगों को कुछ और पता चलेगी तफसील में हम आपसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये है निनौरा की मस्जिद, और बहुत ही पुराने स्टाइल में मस्जिद। सबसे पहले मेन डोर और मेन दरवाजे से होते हुए एक छोटा सा गार्डन, और उसके बाद मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अकरम, और आज मैं आया हूँ निनौरा की मस्जिद। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि निनौरा ये जो गांव है जहाँ पे काफ़ी कम मुसलमानों की आबादी है, और ऑलमोस्ट ये जो मस्जिद है वीरान के कगार पे है, पर नवादा से और आसपास के जो कस्बा है वहाँ से लोग आते हैं और जुमा के दिन आकर कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग आएँ कि इस मस्जिद में को थोड़ा इसके जो वीरान है उसे होने से बचाएं। हमारे साथ रिजवान है, और रिजवान का जो चैनल है यूट्यूब रिज ब्लॉग्स, आप उसमें भी इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स देखेंगे। रिजवान, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं? मेरा ये 4-5 जुमा है यहाँ पे आए हैं, पहले भी हम आए हैं, तो आज भी आप सब सोचे तो आपको कॉल कर लेते हैं, तो इसीलिए हाँ, एक्चुअली मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था, पर आज आपने फ़ोन किया और मेरी मशरूफियत कम थी तो मैं आ गया। तो अमूमन कितने लोग होते हैं? मैंने फर्स्ट टाइम जब आया था यहाँ पे, तो उस टाइम तो कम से कम 5 लोग थे, एक इमाम मिला के 6 लोग। ठीक है, तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे पता है निनौरा से नवादा से आना या दूसरे जगहों से दूर से आना थोड़ा मुश्किल होगा, और आपको मैं दिखा दूं कि पहले ज़माने में जैसे कुआं हुआ करता था, तो अब कुआं अभी भी मौजूद है, और शायद इसी में मोटर का कुछ निज़ाम कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुएं में पानी भी रहा है, और ये लोग जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सभी नवादा से या आसपास के कस्बे से, गांव से आए हैं, और ये पुराना कुआं भी है और कुएं में पानी भी है। तो आप लोग भी जब भी वक्त मिले, ये जो एक प्यारी सी मस्जिद है आप देख सकते हैं, एक छोटा सा गार्डन और उसके बाद मस्जिद। तो आइए मस्जिद की तरफ जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि निनौरा में ये हमारे पूर्वजों की मस्जिद है जो वीरान पड़ी है। तो हम लोग रोज़ तो नहीं आ सकते हैं, पर अगर कोशिश करें तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर आ सकते हैं। तो आप लोग जब छोटे थे तो इसी मस्जिद में पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे, तो वो जो सामने जो कुआं दिख रहा है, हाँ। तो पहले कुआं से वजू बनाते थे सब? हाँ, कुएं से बहुत जमाने से जब मस्जिद था तो कुआं था। और आपका अच्छा सरपुकर, आपका घर यहाँ कितने साल से आप लोग हैं? बचपना से है। बचपना से हैं। तो अब कितना गाँव? अभी अली साहब से बात हो रही तो कह रहे 5 घर हैं, तो आप लोग सिर्फ 5 ही घर बचे हुए हैं? मिला जुला 8 घर है। मिला जुला रहने वाले कितने घर हैं?
भाई रहने वाला तो बता रहे हैं कि 5-6 घर है और उसमें बड़का मकान में भी है, उसके लेकर 8 घर है। बाकी जो पुराने लोग हैं, जैसे ये घर शायद 100 घर का हुआ करता होगा, तो सारा घर है या बेच के चले गए वो लोग? अभी एक घर, 2 घर है उन लोग का। नाम क्या है जी? उमर अली। उमर अली। कितना साल होता होगा आपका? 100 से ऊपर होता होगा। 100 से ऊपर? हाँ तो माशाल्लाह। पर चलिए ना मुखरासी दिखाते हैं। क्या? पहचान पत्र है ना। अच्छा, पहचान पाते। हाँ। तो जो मस्जिद है निनौरा का माशाल्लाह, हाँ। तो अभी तो हम लोग जुम्मा में आए हैं, तो लगता है कितना 25 आदमी होगा मुश्किल से, एक सब। देख वैसे टोटल गांव में कितना मुसलमान है? अभी 5 घर है। 5 घर है। 100 से ऊपर घर है। अभी सबके घर है, ये है सबका जे है लिया 100 से ऊपर घर, लेकिन लोग सिर्फ 5 घर में रहते 5 हुए हैं। हाँ। तो यहाँ वैसे 5 गना नमाज होती है, 5 वक्त की नमाज होती है? 5 वक्त नहीं होता, नहीं हो जुम्मा- पाती। हम लोग जुम्मा- तो जुम्मा हम नमाज होती है। हाँ। और अगर अगल बगल नवादा से लोग अगर ना आए तो हाँ। कितने लोग मुश्किल तो में? 4 को तबरजुमा कोई भी नहीं था, 4 को हम लोग मुश्किल से। मुश्किल। तो अजान होती है 5 वक्त? अजान तो 5 वक्त 5 वक्त मुझे तो, नहीं, हाँ। तो मुअज्जिन यही रहते हैं कि गांव में रहते हैं? नहीं, गांव में सुनते हैं, गांव में अजान अच्छा। जब आते हैं। तो आज मौजूदा टाइम में कैसा एहसास कैसा है कि आपकी मस्जिद वीरान है, जुमा में नमाज होती है? ये मतलब कैसा लगता है सोच के? आबादी नहीं रहने की वजह से तो बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है। आबादी रहता तो यही मस्जिद पहले बहुत अच्छा थे, सही बात। हर इंसान नमाज पढ़ते थे, 5 टाइम नमाज होते थे। बिल्कुल। मदरसा, गांव में मदरसा भी है? मदरसा ही बगल में मदरसा। देखेंगे इमाम साहब, हर जुमा को आप ही नमाज पढ़ाते हैं? जी हम पढ़ाते तो आप यहीं रहते हैं या फिर कहीं से आकर नमाज पढ़ाते हैं? यही रहते। आप भी निनौरा में ही रहते हैं? मदरसे का निजाम भी आप ही देखते हैं? 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से। तो कितने बच्चे मदरसा में हैं? यही 2-3 बच्चे रहते हैं। 2-3 बच्चे। तो वैसे मैं तो उनसे बात करके यही पता चला कि वो गमज़दा हैं, क्योंकि जब गांव बड़ा होता है तो गांव के जब पुराने लोग होते हैं, बैठते हैं, बातें होती हैं, और गांव जब तरक्की करता है तो इंसान खुद को ऊपर उठता हुआ महसूस करता है। आइए चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं माशाल्लाह। तो गाइस यही देखिए जो अभी मस्जिद आपको हम दिखाए हैं, तो ये निनौरा गांव है और इसी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो और यहाँ पे कुछ मदरसे भी हैं और कुछ कोठियाँ भी हैं, उसको हम आपको दिखाते हैं सामने से। और जैसे कि देख रहे हैं बंटी भाई हमारे साथ अब ये देखिए, ये 1941 की ये कोठी है। कितना बड़ा जो है ये हॉल है, यहाँ से वहाँ तक। और पहले हॉल में लोग ज़रूर बैठते होंगे और बहुत सारा चौताल लगता होगा। उसके बाद जब आप दरवाजे में एंट्री करते हैं तो एक और छोटा हॉल। अब आप जाएंगे तब आंगन के साथ कमरे वगैरह यहाँ पे होंगे। ये देखिए, घर नहीं हवेली हुआ करती होगी एक टाइम पे। रिजवान पूरा दिखाएं आप। ये देखिए, ये शायद इसको मरम्मत किया गया होगा। वो जो सपोर्ट है वो लकड़ी के सपोर्ट में तख्त पे शायद ढलाई है या क्या है। आज जितना बड़ा आंगन है इतने में दिल्ली में फ्लैट बन जाया करता है। तो अभी तक हम लोग घर के अंदर कमरे में दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन अभी तक पहले रोड से एक हॉल, दरवाजे से एंट्री किए छोटा हॉल, अब है सो पूरा ऐसे गोल घुमाइए पूरा आंगन, और चारों तरफ जो है एक कॉरिडोर सा बना हुआ है। अब जब अंदर आएंगे तब आपको यहाँ पे दरवाजे के साथ जो कमरा है ये आपको दिखेगा। ये देखिए, अब उसके बाद चारों तरफ कमरा ही कमरा है। ये देखिए, वाकई में मतलब कि अक्सर पहले जो लोग कहते थे कि शहरों का जो घर है वो गांव का दरवाजा है, एक्चुअली में तो ये बात सच है। ये जो 1909 की बनी हुई जो हवेली है उसमें ये चच्ची रहती हैं। आप कब से रह रही हैं चच्ची यहाँ पे? आज से 45 साल 50 साल हो गया आज से। तो आप यहाँ पे बस एक मतलब देखभाल कर रहे हैं? हाँ, तो आप क्या करे बाबू? तो इन घर के जो मालिक हैं, जो गुतिया वगैरह हैं, सब कहाँ बस गए हैं जाकर? कोई मधुपुर में है, कोई कलकत्ता में है, कोई गया में है, सब है। नवादा में कोई नहीं है? नवादा में है, वही खादिम बाबू का नाती। खादिम बाबू के नाती हैं, और बाकी सब लोग जो है वो हैं हाँ। अपना गांव के ऐसे छोड़े हुए हैं। आप लोग देखभाल कर आते हैं कभी? हाँ, कभी कल आ जाते हैं देख के। साल में, 2 साल में, 5 साल में?
तो ये जो है, ये पहले निनौरा, उधर हम लोग नमाज पढ़ के आए मस्जिद से, और ये निनौरा का मदरसा हुआ करता था। अब ये जो है उर्दू प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट हो गया है। वैसे तो बंद है, आप आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये कंप्लीट स्कूल बन गया है। आज जुमा है तो स्कूल बंद है, तो कुछ ज़्यादा देखने के लिए है नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे गांव-गांव में जहाँ पे पहले पीने के लिए, पानी के लिए, मुसाफिरों के लिए पीने के लिए पानी की जो व्यवस्था होती थी वो कुएं से होती थी। वो कुआं अभी तक यहाँ पे बचा हुआ है, सेफ है, प्रोटेक्टेड है, लेकिन कोई खतरा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से इसको जाली से बंद कर दिया गया है। और पानी भी नहीं है। और बता रहे थे कि ये कुआं इतना, इस कुएं की क्या खासियत है अल्लाह बेहतर जानता है, पर कुछ लोग यहाँ पे गांव के लोग कह रहे हैं कि ये इस कुएं से पानी दूर दूर तक सप्लाई हुआ करती थी, यहाँ तक कि पटना तक भी यहाँ का पानी जाया करता था। तो रिजवान, जैसा कि इससे पहले भी आप नमाज पढ़ने तो आए, जी हाँ, सिर्फ नमाज पढ़ने पर के लिए आए नमाज थे। पढ़ते थे, चले जाते थे, हाँ, पीछे मस्जिद है। पर आज मौजूदा टाइम में जब मैं 1941 और 1909 का घर देखता हूँ तो वाकई में लगता था कि, लग रहा है कि एक हवेली को छोड़कर जाना। मेरा ये ओपिनियन, अगर लोग चले भी जाते हैं कहीं भी, तो कम से कम यहाँ पे वेकेशन के लिए कम से कम अभी अपना जो जगह है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना यहाँ पे चाहिए। लोग को आना चाहिए हमेशा, मतलब जब भी उसका वेकेशन चले या हॉलीडेज हो तो यहाँ पे आके कुछ टाइम स्पेंड करें। मैं तो ये तसव्वुर नहीं कर पाता हूँ कि मेरा बचपन नवादा में गुजरा है और मुझे किसी वजह से नवादा छोड़कर कहीं बसना पड़े, तो आई रियली फाइंड इट डिफिकल्ट। और उस वक्त भी जिस भी हालात में लोगों ने अपने गांव को छोड़ा था, ये उस वक्त भी उनके लिए डिफिकल्ट होगा। हाँ,